हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तः प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुमुच्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यददादरण्यम् मायामृगं दैत्यैर्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भाः श्रीरामानन्दार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्परा। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर्नाम वन्दे इनके पद वंदन किए नाशक दीन। श्री सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। परम मंगलमय भगवत विग्रह स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, विशिष्ट विद्वत वरिष्ठ श्रद्धामयी माताएं एवं जिस तपोभूमि पर आज हम बैठे हुए हैं, जन्मभूमि और कर्म भूमि पर बैठे हुए हैं, वह कर्म भूमि और जन्मभूमि किसी साधारण व्यक्तित्व की नहीं है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय महान संगीतज्ञ स्वर्गीय श्री पंडित लक्ष्मण जी महाराज की तपस्थली कहें, जन्मभूमि कर्मभूमि सब महाराज जी का है। और आज हम महाराज जी के इस तपस्थली में तपोभूमि जन्मभूमि कर्मभूमि जो हम कहें, यहाँ आकर के अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ और सुंदर दिव्य अवसर मान करके अपने को मैं कृत समझता हूँ। महाराज जी के व्यक्तित्व को क्या कहना। महाराज जी बहुत बड़े संगीताचार्य संगीतज्ञ महाराज जी रहे। गायन वादन नृत्य तीनों कलाओं में निपुण। संगीत यही तो है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गायन वादन और नृत्य ये तीनों संगीत की विधाएं हैं, कलाएं हैं। इन्हीं कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं और महाराज जी में तीनों विधाएं व्याप्त थी। अब महाराज जी के व्यक्तित्व ऐसा महाराज जी का कि महाराज जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, परंतु महाराज जी बड़े ही स्वाभिमान के साथ उस पद्मश्री को भी स्वीकार नहीं किया। महापुरुषों का अपना एक स्वाभिमान होता है। महापुरुष अभिमान नहीं करते, उनका एक अपना स्वाभिमान होता है। और महाराज जी के उस अक्षुण्य परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए महाराज जी के परिवार के लोग भी आज संगीत में बहुत अधिक से अधिक मात्रा में रुचि रखते हैं। उनके परिवार भी साथ में है। महाराज जी की सुपुत्री है माता जी और उनके पोते हैं महाराज जी के
कधीर शिवम शर्मा भैया जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। ये नाती है शिवम भैया, तो इनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज आए और माता जी और शिवम भैया सबका एक इच्छा इनकी हुई कि आज कुछ भजन सत्संग कुछ किया जाए, तो हमारा सौभाग्य रहा। वैसे हम अधिक क्या बोल सकते हैं, अधिक हम क्या बोल सकते हैं, फिर भी महाराज जी की तपस्थली है तो मैं महाराज जी को कुछ सुनाने के लिए यहाँ आया और सत्संग की गंगा को अवगाहित, सत्संग की गंगा में अवगाहित होने के लिए हम सब यहाँ हैं। क्षणिक सत्संग ही सही, परंतु उसका लाभ तो हम सब जानते हैं। जो सुख लव सत्संग ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख तुल धैर्य तुला एक अंग तोल नता ही सकल मिली। जो सुख नव सत्संग, क्षण मात्र का सत्संग भी वही परम सुख देने वाला है। इसलिए आइए हम सब भगवान के कथा रूपी गंगा में अपने आप को अवगाहित करें। वैसे भी हम भगवान को क्या दे सकते हैं। रत्नाकरस्तव गृहम् देयमस्ति भवतो जगदीश्वरा सीता गृहीत मनसा मनसो दैन्यम् दत्तं मनोरथते कृपया दत्तं मनोरथते कृपया। सत्संग के लिए बहुत विशेष किसी की आवश्यकता नहीं, केवल हम अपने मन को भगवान में समर्पित करें। एक भक्त बहुत सुंदर भावना व्यक्त कर रहे हैं। इस कथा को हमने पंडित श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज के श्री मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष तो नहीं, परंतु आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में महाराज जी को, परम पूज्य महाराज जी को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो महती प्रसन्नता हुई। और आज समय ऐसा सत्संग की बात है, इसलिए वह कथा हमें दोहरानी पड़ रही है और महाराज जी कृपा करेंगे। एक भक्त बड़ी सुंदर भावना व्यक्त कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और हम सब भी भगवान को कुछ न कुछ देने के लिए ही आज यहाँ बैठे हुए हैं। और क्या देंगे, आगे भक्त की भावना से ही हम सब जानेंगे। प्रभु, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, परंतु विचार नहीं कर पा रहा हूँ, निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि आज आपको क्या दिया जाए। देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय, हे जगदीश्वराय भवतो किम देयमस्ति, आपको क्या दिया जाए। मैं सोचता हूँ प्रभु आपको धन ही दे दे, रत्न हीरे जवाहरात आदि दूं, परंतु दूसरी दृष्टि से, एक दृष्टि से जब मैं विचार करता हूँ तो देना व्यर्थ है। भाई, हम किसी की जो जिसकी वस्तु है और यदि उसी की दी हुई वस्तु उसे दे तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। अरे महत्व तो उसका होना चाहिए जो उसके द्वारा दी गई वस्तु ना, अथवा उसके पास वस्तु ना तब दी जाए। परंतु परमात्मा तो समर्थ है, जगदीश्वर है, उनको क्या दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी भक्त बड़ी सुंदर भावना व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे प्रभु, मैं आपको देना चाहता हूं और कुछ, लेकिन क्या दूं। एक दृष्टि से मैं सोचता हूं कि विचार करूं, तो विचार करके सोचता हूं कि धन दूं तो धन भी व्यर्थ है, रत्न व्यर्थ है, क्योंकि रत्नाकरस्तव गृहम् रत्नाकरः, रत्नाकर तो साक्षात आपका घर है। भाई, समुद्र भगवान का घर है और समुद्र में
तरह तरह के रत्न, एक से बढ़कर के एक रत्न प्रकट हुए। समुद्र मंथन पर 14 रत्न निकाले गए। 14 रत्न के अतिरिक्त भी और भी रत्न होंगे। समुद्र रत्नों की खान कही जाती है। तो रत्नाकर साक्षात आपका घर है। फिर मैं सोचता हूँ कि प्रभु आपको धन आदि दे, तो धन भी देना व्यर्थ है, क्योंकि गृहिणी च पद्मा, साक्षात जगदीश्वरी लक्ष्मी आपकी गृहिणी बनी हुई है। फिर आपको धन भी देना है। आपके वामंक में विराजमान जब श्री जी हैं, तो फिर धन देना क्या है? इसलिए देयमस्ति भवतो जगदीश्वरा, हे प्रभु आपको क्या दिया जाए, यह मैं विचार कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि भाई तुम हमें क्या दे सकते हो, है ही क्या तुम्हारे पास जो तुम हमें दे सकते हो? भक्त ने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं है, मैं निष्किंचन अवश्य हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं, परंतु फिर भी मैं देने का प्रयास करूंगा। अच्छा भाई क्या देना चाहते हो लाओ। तो कहते हैं रत्नाकरस्तव गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वरा। आपको क्या दिया जाए? तो कह रहा प्रभु मैं आपको अपना मन देना चाहता हूं। भगवान ने कहा अपना मन तुम दे करके मुझे क्या करोगे? क्या मेरे पास मन नहीं है? भगवान ने पूछा कि क्या मेरे पास मन नहीं है? अगर मेरे पास मन ना होता तो मुझे राम अवतार में पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करते समय जब हम गए थे और गुरु जी को पुष्प लेकर के जब लेकर के गए और अपने मन की सारी स्थिति बताए, तब हमारे गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया। क्या? यदि मेरे पास मन ना होता तो मेरे गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों देते कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारी हर इच्छा सुफल हो। रामभद्र जी आपके मनोरथ सुफल हो। अरे भाई मन है तभी तो मनोरथ। तो कहा प्रभु पहले तो आपके पास मैं आपको बताऊं कि पहले भगवती श्रुति साक्षात प्रमाण है। श्रुति कहती है यमना शुभ्रो, वह बिना मन का है, उसके पास मन नहीं है। और दूसरी ओर यदि हम कहें रामावतार की बात आप कर रहे हैं ना, तो रामावतार में भी आपके पास मन था, परंतु आपके मन की चोरी हो गई। मेरे मन की चोरी? तुमने कैसे जान लिया कि मेरे मन की चोरी हो गई? कहा प्रभु आप उसी पुष्प वाटिका की बात कर रहे हैं और उसी पुष्प वाटिका में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपका मन चोरी कैसे हो। आप बातें तो अपने भाई श्री लक्ष्मण जी महाराज से कर रहे थे, परंतु जिस समय श्री सीता जी की दृष्टि आप पर पड़ी तो आपका मन श्री सीता जी के पास चला गया। करत बत कहीं अनुज संग मन सिय रूप लुभान। बातें तो आप अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज से कर रहे थे, परंतु आपका मन जो था श्री सीता जी के पास चला गया। आप ये कह सकते हैं भगवान कि ये कवि की कल्पना है, ये तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन के भाव को स्पष्ट किया है, व्यक्त किया है, कल्पना किया है। लेकिन साक्षात आपने भी तो कहा है। हमने कहा है? कब हमने कहा? तो कहा प्रभु आप याद कीजिए जिस समय श्री सीता जी को दुष्ट रावण हर करके ले गया था और आप श्री सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी महाराज को भेजे थे, उस समय आपने एक संदेश भी भेजा था साथ में। क्या संदेश भेजा था? तत्व प्रेम कर
मोरा जान गई कबिया मन मोरा सुमन सदा रहत तुहि पाई जान प्रीति रस सुमन सदा रहत तुहि पाई जान प्रीति रस मेरे और हमारा और तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है, हे किशोरी जी, उस तात्विक प्रेम को केवल मेरा मन जानता है, परंतु क्या करूं, मेरा मन भी तो मेरे पास नहीं है। सो मन सदा रहत तुहि पाई, 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 जान प्रीति रस तेरे पाई, जान हे किशोरी जी, मेरा और आपका जो तात्विक प्रेम है उसको केवल मेरा मन जानता है, और मैं किससे कहूँ भी तो किससे कहूँ, मेरा मन तो आपके पास है। अतः आप मेरा और आप मेरा कितना प्रेम है, मेरी कितनी प्रेमी है, प्रीति है, आप इसको भली भांति समझती हैं। तो प्रभु ये रही बात। भगवान, मैं आपको इसीलिए अपना मन देना चाहता हूँ कि आपके पास आपका मन तो नहीं है, आपके मन की चोरी हो गई, और मेरा मन जो है वो मन क्या है, ये मन पर चले कैसे तेरा भजन करे, जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही बचल जाए, राधो तेरे चरण करूँ जुड़ी जाए। सच कहता हूँ राघव तकदीर बदल जाए। हे भगवान, आप मेरे इस मन को आप ग्रहण कर लेंगे ना प्रभु, आप यदि मेरा मन ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम चलेगा, परंतु प्रभु मेरा काम बन जाएगा। अतः आप मेरे इस मन को स्वीकार करें। भक्त कहता है, रत्नाकर स्तव परमा भवतो जगदीश्वर सीता मनसा मनसो कृपया मेरे द्वारा आपको जो ये मन दिया जा रहा है, आप इस मेरे मन को स्वीकार कर लीजिए। यदि आप मेरे मन को स्वीकार करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, परंतु मेरा काम बन जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।